मुझे रिसेंटली एक सवाल पूछा गया है इंस्टाग्राम पर कि क्यों सिख फेस्टिवल हर साल अलग अलग दिन पर आते हैं, और ना सिर्फ सिख फेस्टिवल बल्कि कोई भी त्यौहार क्यों अलग अलग दिन पर मनाए जाते हैं। तो अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल के थ्रू ये समझ लेते हैं कि चल क्या रहा है। गुरु नानक देव जी का जन्मदिन 2024 में 15 नवंबर को मनाया गया था। वहीं 2025 में गुरु नानक देव जी का जन्मदिन 5 नवंबर को मनाया जाएगा। जब आप इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि असल में गुरु नानक देव जी का जन्म नवंबर में हुआ ही नहीं था। उनका जन्म अप्रैल के महीने में हुआ था, लेकिन फिर भी हम नवंबर में सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम विक्रम संवत कैलेंडर सिस्टम को मान रहे हैं, यानी कि इसमें डेट्स चांद की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे जैसे चांद की पोजीशन चेंज होगी वैसे वैसे तारीख भी बदलती रहेगी। तभी हर फेस्टिवल कभी एक दिन पहले आ जाता है तो कभी एक हफ्ते बाद। तो इसलिए हर साल डेट्स के अंदर कंफ्यूजन आने लगी। अब इस कंफ्यूजन को समझते हुए कुछ सिखों ने मिलकर 1999 में नानक शाही कैलेंडर को बनाने की सोची, जहाँ पर ये कोशिश की गई कि हम डेट्स को फिक्स कर दिया जाए ताकि ये कंफ्यूजन दूर हो सके। और इससे कहीं ना कहीं सिख इतिहास भी और मजबूत हो रहा था, क्योंकि जो घटना जिस दिन घटी उसी चीज़ को मनाया जा रहा है। लेकिन फिर भी सिख इंस्टीट्यूशंस ने इस कैलेंडर सिस्टम को अपनाने से मना कर दिया। उन्होंने विक्रम संवत को ही चुना डेट्स को फाइनलाइज करने के लिए। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि अगर नानक शाही कैलेंडर साइंटिफिकली स्पिरिचुअली सही है तो फिर क्यों नहीं इसको अपनाया जा रहा? और यहीं पर एक इंटरेस्टिंग बात छुपी हुई है सिख इतिहास की। तो ऐसा नहीं है कि सिख इंस्टीट्यूशंस ने अडॉप्ट करने की कोशिश नहीं करी थी नानक शाही कैलेंडर, लेकिन हो क्या रहा था कि सिखों के अपने भी कुछ ग्रुप्स हैं, जैसे दमदमी टकसाल, अकाल तख्त और निहंस। किसी का मानना था कि नानक शाही कैलेंडर सही है तो किसी का कहना था कि विक्रम संवत ही सही है। अब ऐसे में ये हो रहा था कि सिखों के बीच में ही डिफरेंसेस आने लगते थे। कुछ नानक शाही कैलेंडर के हिसाब से फेस्टिवल मना रहे थे तो कुछ विक्रम संवत के हिसाब से। तो सिखों की यूनिटी के लिए ये फैसला लिया गया कि हम विक्रम संवत कैलेंडर को ही इस्तेमाल करेंगे ताकि एटलीस्ट सब फेस्टिवल एक साथ तो मनाएं। एक कारण ये भी है कि विक्रम संवत कैलेंडर गुरु साहिबानों के समय से चला आ रहा था, तो कहीं ना कहीं सिखों ने इस चीज़ को ट्रेडिशन से भी जोड़ा। तो जो ट्रेडिशन पहले से चले आ रहे हैं उसको क्यों छोड़ना है, ये बोलकर हर जगह विक्रम संवत कैलेंडर को अडॉप्ट किया गया। तो इसलिए हर गुरुद्वारे पर हम इसी कैलेंडर के हिसाब से सिख फेस्टिवल या फिर दूसरे फेस्टिवल मनाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी देखना है कि ऐसा नहीं है कि नानक शाही कैलेंडर को मान्यता नहीं दी गई। आज भी कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो नानक शाही कैलेंडर के हिसाब से सिख फेस्टिवल मना रहे हैं, खासकर यूके, कनाडा, यूएसए में। और पंजाब के भी कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने अडॉप्ट किया है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ नानक शाही कैलेंडर के हिसाब से ही त्यौहार मनाए जाते हैं। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, लेकिन आखिर में सच यही है कि जो भी नानक शाही कैलेंडर को फॉलो कर रहा है उनकी गिनती कम ही है। बड़े इंस्टीट्यूशन जैसे शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कोशिश करी थी नानक शाही कैलेंडर में कुछ मॉडिफाई करने की, लगभग 2003 और 2010 में। लेकिन इससे ये हुआ कि डेट्स में और कन्फ्यूजन आने लगी। तो जब मॉडिफाई किया गया तो गुरु नानक देव जी का गुरपुरब 5 जनवरी को मनाया जाने वाला था। इसलिए जनरल सिख पॉपुलेशन के अंदर लूनर डेट्स को ही इम्प्लीमेंट किया गया। अब इससे सिख इतिहास पर भी असर पड़ने लग गया था। अगर लाइव एग्जाम्पल इसका मैं दूं तो मैंने अपनी कम्युनिटी के अंदर लगभग 1200 लोगों के बीच एक पोल रखा कि गुरु नानक देव जी का जन्म किस महीने हुआ था। तो मैक्सिमम लोगों ने नवंबर का, लेकिन सही जवाब अप्रैल था। नवंबर में हम गुरपुरब मना रहे। तो अगर हम नानक शाही कैलेंडर को इम्प्लीमेंट करते तो एटलीस्ट लोगों को उनके गुरुओं के बारे में कुछ जानकारी मिलती। लेकिन मैं यहाँ पर उन लोगों को भी गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि विक्रम संवत कैलेंडर के हिसाब से वो सही बोल रहे। सो इन दी एंड गुरु नानक देव जी का गुरपुरब चाहे 15 अप्रैल को मनाया जाए या 5 नवंबर को, हमें बढ़ चढ़कर भाग लेना है और धूमधाम से सेलिब्रेट करना है। सो अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगती है, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपका कोई पर्सनल ओपिनियन है तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज ओपन।
So for more bunny like this, subscribe this channel now.